बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 6 और 7 मई की दरमियानी शब में पाकिस्तान एयरफोर्स ने हिंदुस्तान के सिर्फ 5 तैयारे ही नहीं गिराए बल्कि अपना नाम कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी कायम कर दिए हैं जो कि रहती दुनिया तक पाकिस्तान एयरफोर्स के ये तमाम रिकॉर्ड्स सुनहरी हरूफ से लिखे जाते रहेंगे। आपको बताते चलें कि इस वक्त जो तैयारे पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए राफेल तैयारे, दुनिया भर में इन तैयारों की जो है बहुत ज़्यादा मांग है। बहुत सारे ममालिक हैं जिनके एविएशन फ्लीट्स के अंदर ये राफेल तैयारे मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो मशरिक़ वस्ता के इस वक्त बहुत सारे ममालिक हैं जो कि फ्रांस की डसल्ट कंपनी के इन तैयारों की जो मार्केट है वो समझे जाते हैं। यूएई है, इसके साथ साथ इजिप्ट है और जो है इंडोनेशिया है। उसके बाद जो है इंडिया का नंबर आता है कि जिनके पास ये तैयारे पहुंच चुके थे और इन तैयारों के अंदर एडवांस रडार सिस्टम मौजूद होता है। उसके साथ साथ हदफ को बियॉन्ड रेंज निशाना बनाने की सलाहियत के हामिल मिसाइल्स भी ये तैयारे लेके उड़ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 7 मई 2025 को हुआ ये कि पाकिस्तान के शाहीनों ने J-10C विगरस ड्रैगन नामी जो तैयारा है, शेंगडू कंपनी का, चाइनीज शेंगडू कंपनी का ये तैयारा, जैसे ही हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के इलाकों पे मिसाइल हमले होते हैं 9 मिनट के अंदर अंदर ये तैयारे फिजा में बुलंद होते हैं और फिर जो दूसरा हमला हिंदुस्तान की तरफ से होता है, यानी एक तरफ तो हिंदुस्तान के फाइटर्स इन मिसाइलों को दाग के रिटर्न होते हैं, फिर जो दूसरी लेयर आती है उनकी तरफ से और इलाकों को निशाना बनाना होता है जिनका मुकाबला करने के लिए ये J-10C तैयारे फिजा में जो है मुअल्लक हो जाते हैं। अब अगर J-10C के रडार सिस्टम की बात करें तो इसका जो रडार सिस्टम है वो तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर बियॉन्ड विजन देखने की सलाहियत रखता है। यानी फिर अभी आने वाले तैयारे नजर नहीं आ रहे होते, उनको 150 से 200 किलोमीटर पहले ही उनका जो है वो पता लगा लेता है इसका रडार। जबकि PL-15 मिसाइल जो कि चाइना की तरफ से मुहैया किए गए थे, खास तौर पे इन हालात को देखते हुए जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात जो है वो एस्केलेट होना शुरू हो गए थे, चाइना ने वो अपने PL-15 के वेरिएंट्स फराहम किए जो कि चाइना अपने लिए बना के रखता था। यानी फिर इससे पहले जो एक्सपोर्ट वेरिएंट थे पाकिस्तान को वो फराहम किए गए थे PL-15E। इनकी जो रेंज थी ये तकरीबन 120 से 150 किलोमीटर तक थी और फिर जो इसका PL-15 वेरिएंट था जो कि चाइना ने अपने लिए बना के रखा हुआ था, उसकी रेंज के मुतालिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि 230 किलोमीटर से लेकर 280 किलोमीटर तक की जो रेंज है ये उस रेंज का हामिल है। तो फिर हुआ क्या कि पाकिस्तान के इन शाहीनों ने J-10C तैयारों में PL-15 मिसाइलों को नस्ब किया, तैयारे फिजा में बुलंद होते हैं और फिर उसके बाद आने वाले जो राफेल तैयारे होते हैं या इसके साथ साथ जो हिंदुस्तानी दूसरे तैयारे होते हैं जो कि अभी पाकिस्तान की सरहद से तकरीबन 200-250 किलोमीटर दूर हैं और वहाँ से जो है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं कि किसी भी तरह से मुमकिन एक एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पे की जाए। वाज़ेह रहे कि इससे पहले 9 हमले कर चुके थे ये तैयारे, यानी फिर 9 जगहों को पाकिस्तान के निशाना बनाया जा चुका था और इन हमलों के अंदर भी कुछ सरफेस टू सरफेस मिसाइल इस्तेमाल किए गए थे जबकि कुछ एयर टू सरफेस मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए थे। अब जो हिंदुस्तान की फिजाई हुदूद से ये दूसरी लेयर आ रही थी हमले की, यानी फिर जो हिंदुस्तानी तैयारे जिनमें राफेल Su-30 तैयारे और MiG-29 तैयारे हिंदुस्तान के शामिल थे, इन तैयारों को इंटरसेप्ट करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स का J-10C तैयारा फिजा से ही PL-15 मिसाइलों को लॉन्च करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा तैयारा जिसकी अपने रडार की रेंज 200 किलोमीटर है वो क्या 250 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूर आने वाले इन तैयारों को लॉक कर सकता है? यहाँ किरदार सामने आता है पाकिस्तान एयरफोर्स के उस तैयारे का जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की आंख और कान समझा जाता है। स्वीडन की तरफ से मुहैया करदा पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल ये साब 2000 तैयारा जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के कान और आंखें समझा जाता है, यानी फिर इसमें मौजूद ताकतवर तरीन रडार बहुत दूर तक जो है वो जहाज़ों का पता लगाने की सलाहियत रखते हैं। इस तैयारे को AWACS या एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। ये तैयारा भी उन J-10C तैयारों के साथ परवाज कर रहा था और फिर जो इस तैयारे का रडार सिग्नेचर था वो इन J-10C तैयारों के रडार से कहीं ज़्यादा था, यानी फिर ये तकरीबन 350 किलोमीटर या 400 किलोमीटर दूर तक उन तैयारों को निशानदही कर सकता था। तो फिर क्या किया गया, उन तमाम राफेल तैयारों के साथ साथ सुखोई और इसके साथ साथ जो हिंदुस्तानी MiG-29 तैयारे थे उनकी फॉर्मेशन या उनके जो कोऑर्डिनेट्स से इस साब 2000 AWACS तैयारों ने हासिल किए
इस तैयारी ने हासिल करने के बाद J-10C तैयारों को ये कोऑर्डिनेट फराहम किए गए। उन कोऑर्डिनेट्स की बेस के ऊपर PL-15 मिसाइल, जो कि अपनी रेंज 230 किलोमीटर से 280 किलोमीटर रखता है, उसको लॉक किया इन तैयारों पे और फिर इनको आंखें बंद करके दाग दिया गया। PL-15 मिसाइल की खासियत के बारे में आपको ये बताएं कि इस मिसाइल के बारे में दावे ये किए जाते हैं कि दागो और फिर भूल जाओ, यानी फिर वो अपना काम खुद करता है। तो फिर ये हिंदुस्तानी राफेल और उसके साथ साथ तैयारों के जो स्क्वाड्रन थे पाकिस्तान की फिजाई हुदूद से तकरीबन 200-250 किलोमीटर दूर थे कि जब J-10C के तैयारों ने इनको लॉक किया, PL-15 मिसाइल दागे और फिर उसके बाद ये पीछे की तरफ हट गए। यानी फिर पाकिस्तान के J-10C तैयारों को पाकिस्तानी फिजाई हुदूद उबूर भी नहीं करनी पड़ी। पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में रहते हुए ही ये मिसाइल लॉक किए गए इन तैयारों पे, जिनमें राफेल और दूसरे तैयारे शामिल थे। और फिर उसके बाद जो हुआ दुनिया भर ने देखा। यानी फिर इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स को ये एजाज हासिल है कि उन्होंने अपनी सरहद में रहते हुए हिंदुस्तान के 190 किलोमीटर दूर वो तैयारे, राफेल तैयारे डसल्ट कंपनी के, जो कि इससे पहले दुनिया के किसी भी कॉम्बैट में नहीं गिरे हैं, 190 किलोमीटर दूर से आग बंद करके तबाह किए हैं। तो ये एजाज इस वक्त पाकिस्तान के पास आ रहा है। अगर इंटरनेशनली बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स की ये कार्रवाई दूसरे नंबर पे आती है, जिसमें 190 किलोमीटर दूर बियॉन्ड विजन रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तानी तैयारों को हिंदुस्तान में ही तबाह किया है और उनका मलबा भी हिंदुस्तान में ही मिला है, जिसके बारे में अब इंडिया की तरफ से वाज़ेह डॉक्यूमेंटेशन भी सामने आ रही है। पहले नंबर पे जो तैयारा है, नवंबर 2022 में एक रशियन Su-57 R-37M मिसाइल, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल होता है, मार्क 6 की स्पीड यानी आवाज की रफ्तार से 6 गुना तेज सफर करता है, वो दागा जाता है। एयर टू एयर लॉन्ग रेंज मिसाइल समझा जाता है, जिसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर है। और फिर 217 किलोमीटर दूर यूक्रेन के अंदर यूक्रेनियन तैयारे सुखोई Su-27 को निशाना बनाता है। तो अब तक की बियॉन्ड विजन मिसाइलों की रेस के अंदर जो कंफर्म किल समझी जा रही है या जो लॉन्गेस्ट किल समझी जा रही है, वो इस R-37M रशियन हाइपरसोनिक मिसाइल की है, जो कि एयर टू एयर दागा गया था रशियन सुखोई 57 तैयारों से, जो कि 5th जनरेशन के तैयारे हैं, उससे दागा गया था। और फिर एक 3rd जनरेशन के सुखोई 27 तैयारे या Su-27 तैयारे को तबाह किया था 217 किलोमीटर के फासले से। लेकिन 4.5 जनरेशन की जंग के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ है कि 190 किलोमीटर की दूरी के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स ने निशाना लगाया, तीर बहदफ वो निशाना साबित हुआ। एक तरफ पूरी दुनिया पे वाजे कर दिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटी क्या है, और दूसरी तरफ वेस्टर्न ममालिक को भी सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या वाकई चाइना की तरफ से सप्लाई करदा ये PL-57 और J-10C तैयारे इतने कैपेबल हैं कि इस वक्त पीयर टू पीयर आकर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के साथ न सिर्फ खड़े हो गए बल्कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को टक्कर भी दे रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाजरीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सके। अब इसके साथ साथ इंटरनेशनल मामलात पे आपको बताते चलें कि दौरे मशरिक़ वुस्ता पे ट्रंप इस वक्त कतर के बाद सऊदी अरब में मौजूद है। ट्रंप ने एक ऐसी डील कतर के साथ फाइनलाइज की है जिसको इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की एक बहुत बड़ी और अहम या फिर दुनिया की सबसे बड़ी डील से तशबीह दी जा रही है। 1.2 ट्रिलियन डॉलर की एक डील हुई है कतर और साथ साथ अमेरिका के दरमियान, जिसके अंदर बहुत सारी शोबाए जिंदगी के अंदर कतर अमेरिका से जो है असिस्टेंस के साथ साथ चीजें जो है वो वसूल करेगा। अब अगर बात करें इस 1.2 ट्रिलियन डॉलर की डील के अंदर सिर्फ 96 अरब डॉलर तो सिर्फ जहाजों के लिए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें कतर जो है वो 210 वाइड बॉडी बोइंग तैयारे अमेरिका से हासिल करेगा। यानी फिर आने वाले वक्तों में 96 अरब डॉलर के एवज बोइंग, जो कि एक अमरीकी जहाज साज कंपनी है, वो फराहम करेगी कतर को ऐसे 210 787 ड्रीम लाइनर तैयारे या वाइड बॉडी ड्रीम लाइनर तैयारे, जो कि अब तक बोइंग कंपनी ने किसी भी मुल्क को फराहम नहीं किए। तो 1.2 ट्रिलियन डॉलर की डील जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है। उसके बाद कतर से फ्लाई करता है डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में उतरता है, जहां पे पुरतपाक इस्तकबाल भी किया जाता है। और एक अहमियत की बात यह भी है कि वहां उसकी मुलाकात कराई जाती है सीरिया के डिफेक्टो प्रेसिडेंट अहमद अल शरा या अल जोलानी से। तो अब इस वक्त दिल्ली थैले से मुकम्मल तौर पे बाहर आ चुकी है, यानी वही शख्स जिसके ऊपर अमेरिका की डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बाउंटी रखी गई थी, उसके सर की कीमत लगाई गई थी। अब अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप उसी शख्स से न सिर्फ मिल रहा है बल्कि उसकी तारीफों के पुल भी बांधे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से जो शाम पे पाबंदियां या सैंक्शंस लगाए गए थे
उनके खात्मे की भी खबरें सामने आ रही हैं। जबकि ये कहा जा रहा है कि ये तमाम जो सैंक्शंस ख़त्म किए जा रहे हैं शाम के ऊपर, इसके अंदर तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान और उसके साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान ने अपना किरदार अदा किया है। यानी फिर तुर्की और सऊदी अरब की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई है डोनाल्ड ट्रंप को कि शाम के हालात को बेहतर बनाने के लिए इसके ऊपर जो पाबंदियां अमेरिका की तरफ लगाई गई हैं उनके अंदर कुछ कमी लाई जाए। अब इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि यमनी हौसी जो हैं वो भी इस वक्त मुस्तैद हैं। एक दफ़ा फिर पिछले 24 घंटों में 3 बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए हैं बिन गुरियन एयरपोर्ट पे। न सिर्फ हमले किए गए हैं बल्कि इन हमलों के नतीजे में जो जुल्फ़िकार बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुआ था उसकी वजह से जो अफरा तफरी फैली है, उस अफरा तफरी के नतीजे में बहुत सारी फ़्लाइट्स थी जो कि बिन गुरियन एयरपोर्ट पे नहीं उतर सकीं और वापस चली गईं। और इस वक्त यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का वाज़ेह स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि याफा या तेल अवीव के बिन गुरियन एयरपोर्ट को जो है टारगेट किया गया है। 24 घंटे में 3 हमले किए गए हैं और इसके साथ साथ एक और कार्रवाई भी हुई है जिसका इस वक्त इजहार तो यमनी फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से नहीं किया जा रहा, लेकिन इस वक्त जो ओपन सोर्स इंटेल के प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि हैफा के नज़दीक एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हमला है जो कि यमन से किया गया है। और इस हमले के अभी आने वाले वक्तों में यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से वाज़ेह स्टेटमेंट सामने आ सकता है। तो अब इस वक्त कैफियत यह है कि 3 हमले पिछले 24 घंटों में बिन गुरियन एयरपोर्ट पर किए गए, जिसकी वजह से एयर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गया। जो जहाज उड़ने के लिए तैयार थे उनको ग्राउंड कर दिया गया और फिर वो तमाम तैयारे जो कि इस बिन गुरियन एयरपोर्ट पे उतरने के लिए जो है वो रेडी थे, वो अपना कोर्स बदल के वापस जो है उन्हीं एयरपोर्ट्स की तरफ चले गए जहां से उड़ के आए थे। तो इस वक्त कैफियत ये है कि यमनी हौसी एक मुकम्मल फिजाई पहरा जो है वो नाफिज कर चुके हैं इसराइल की एयरपोर्ट्स के ऊपर, जिसके अंदर बिन गुरियन एयरपोर्ट है, हैफा का एयरपोर्ट है, उसके साथ साथ उम्मुल रशश का एयरपोर्ट है। अब देखना यह है कि इस वक्त बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं वो भी इन धमकियों की पासदारी कर रही हैं, यानी फिर उन्होंने इसराइल के बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे अपने फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पे मुअत्तल कर दिए हैं। कुछ ने 1 हफ्ते के लिए किए हैं, कुछ ने 1 महीने के लिए किए हैं, कुछ ने 15 दिन के लिए किए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अपने फ़्लाइट ऑपरेशंस को और मज़ीद डिले कर रही हैं, जिससे हज़ारों या लाखों जो टिकट्स हैं इसराइलियों के जो कि उन्होंने इन एयरलाइंस के ख़रीद रखे हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे कैंसिल होते जा रहे हैं। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में आपका ये मेज़बान फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।